लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के मतदान में अब महीने भर से भी कम समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील करते हुए लोकतंत्र के लिए 4 अनुरोध शीर्षक से एक ब्लॉग लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों, खिलाड़ियों, एक्टर्स, उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों को ट्वीट में टैग कर मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की है। प्रधानमंत्री इसमें विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत कई अन्य कद्दावर नेताओं को टैग उन्होंने किया और उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को भी टैग कर प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिस्वा, कुणाल संगमा से ऐसी अपील की है और लिखा है कि हमारा वोट देश की विकास यात्रा में हमारी भागीदारी का संकल्प है। मताधिकार का प्रयोग कर हम देश के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। मतदान के लिए बड़ी संख्या का आना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि आइए एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां वोटर कार्ड पाना और वोट देना गर्व की बात हो। सब लोग इसे लेकर उत्साहित हों। विशेषकर पहली बार वोट डालने वालों के लिए तो ये लोकतंत्र का उत्सव ही बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और बीजेपी ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में राज्य पुलिस की जगह केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बेहद जरूरी है। हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है, ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, क्योंकि वहां हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है। वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो सारा डिप्लॉयमेंट सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में, उनकी देखरेख में किया जाए और हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए। तीसरा, वहां पर मीडिया को भी आजादी नहीं दी जाती है अपनी बात कहने की। तो हमने ये भी आग्रह किया है कि वहां मीडिया सबको फ्रीली अवेलेबल हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए बंगाल के लिए चुनाव आयोग एक मीडिया ऑब्जर्वर भी अपॉइंट करे। और हमने एक बात और कही है कि वहां पर एक 1986 का एक कोई सर्कुलर है जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल और बगलों में, बाकी धार्मिक स्थल के बगल में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। जहां परीक्षा है उस पर हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन परीक्षा तो समाप्त हो रही है मार्च में। ऐसी परिस्थिति में 86 के एक पुराने सर्कुलर का हवाला देकर प्रचार करने से रोकना तृणमूल विरोधी पार्टियों को यह बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल का हिंसा का इतिहास रहा है। हमने चुनाव आयोग से अपील किया है कि ये देश के लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव है जो भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए वहां पर ईमानदार, निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी कार्रवाई करे। और वहीं बीजेपी ने बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। हमने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, शिकायत की है। चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड एलिगेशंस आप नहीं लगाएंगे, झूठे आरोप आप नहीं लगाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद, झूठे, शर्मिंदगी भरी आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हमने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। उधर असम में बीजेपी असम गण परिषद लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर साथ हो गई है। दोनों पार्टियां राज्य में एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी और असम गण परिषद ने असम में कांग्रेस को हराने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ आने का फैसला किया है।
बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि बीजेपी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी ने कर लिया है और बीजेपी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 2016 असम विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़कर राज्य में सरकार बनाई थी। In the coming parliamentary elections also, we three parties have decided to work together with the same purpose of defeating Congress party in the coming parliamentary elections also. The BJP, together with the Assam Gana Parishad and Bodo People's Front, will contest the next parliament elections, which are due 1 month from now. We will together ensure that Congress party is defeated in all the 14 seats of the state, and we together win all these seats. We will work together and contest the elections jointly as an alliance. We are hoping that the ministers, senior ministers of AGP in the state government will resume their work as soon as possible, and the remaining details of the alliance regarding the seat sharing and all that, they will be worked out in next couple of days by the state leadership. State BJP, AGP leadership will sit and finalize the seat sharing arrangement. बीजेपी महासचिव राम माधव आज त्रिपुरा का भी दौरा करने वाले हैं, जहां वो सहयोगी दलों के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत करेंगे। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी के सत्ता में वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी संसदीय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है और उसे सहयोगी दलों की जरूरत होगी। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 283 सीटें हासिल की थी, वहीं एनडीए गठबंधन को 326 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए महागठबंधन की विपक्ष दलों की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरह का कोई चुनावी समझौता या तालमेल नहीं करेगी। बीएसपी सुप्रीमो ने एक बयान में यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन आपसी सम्मान और साफ नीयत के आधार पर किया है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 और बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटें आरएलडी को दी गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ने का सिलसिला जारी है। बीएसपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से इनकार के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका लगा है। राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित आघाड़ी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम तैयार हैं। पिछले 2 साल से हमने 15 जगह पे चुनाव लड़ने की तैयारी की है। हमारे पास कैंडिडेट तैयार है, लिस्ट पूरी तैयार है। वही उसी का जायज़ा हमने अभी कोर कमेटी की मीटिंग लेकर लिया। अब हम अपनी लिस्ट लेकर चुनाव को सामने जाएंगे। कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए, अगर गंभीरता से कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो सबका नुकसान हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के पुत्र सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आज चेन्नई में स्टेला मैरिस कॉलेज फॉर वुमेन में छात्राओं से संवाद किया और राहुल गांधी इस दौरान
ये कहते सुने गए कि केंद्र सरकार को किसी के खिलाफ भी जांच का अधिकार है, लेकिन जांच चुनिंदा लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सभी संस्थानों को विचारों की आज़ादी होनी चाहिए। हमें किसी भी सोच को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए और यही हमारी शिक्षा प्रणाली का ढांचा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में इस वक्त विचारधाराओं की लड़ाई जारी है। ये दो विचारधाराओं के बीच है। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहीं राहुल गांधी कन्याकुमारी में एक रैली को संबोधित करने के साथ तमिलनाडु में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। You can't have a negative, fearful atmosphere in the country. You can't have an atmosphere of discrimination in the country and then expect economic growth. Economic growth is directly related to the mood of the country. So the first thing we would do is we would change the mood of the country. We would move the country to a place where people feel empowered, happy, and to a place where people relate with each other in a pleasant, loving way. That's the first thing we do. इधर बिहार के महागठबंधन के नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी और सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच होंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस को 2, आरजेडी को 4 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी, जबकि एनडीए को 31 सीटें मिली थीं। बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी के सहयोगी एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी। लेकिन आरएलएसपी अब एनडीए में नहीं है। पिछली बार बीजेपी से अलग लड़ी जेडीयू को 2 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस बार जेडीयू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का हिस्सा है। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अलग अलग वजहों के चलते टीएमसी के 5 मौजूदा सांसद इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। पार्टी ने अभिनेत्री मुनमुन सेन को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दार्जिलिंग से अमर सिंह राय उम्मीदवार होंगे। कृष्णानगर से महुआ मैत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। कूच बिहार से परेश चंद्र अधिकारी और इस्लामपुर से कनाई लाल अग्रवाल को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार पार्टी ने 41% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, असम, ओडिशा और अंडमान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। और लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ टीएमसी समेत कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अनुपम हजारा बीजेपी में शामिल हो गए और इसके अलावा सीपीएम के विधायक खागेन मुर्मू और कांग्रेस विधायक दुलाल चंद्र ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में संकल्प पत्र पर जनता से मिले सुझावों पर लंबी चर्चा हुई। संकल्प पत्र समिति के सदस्य संजय पासवान ने बताया कि ये लोगों के सुझाव से बना पीपल्स मैनिफेस्टो होगा, जिसमें राम मंदिर और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख का जिक्र होगा। लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी है। चुनाव में सबसे अहम चुनावी घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र तैयार करने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। लगभग 100 जगहों पे हम लोगों ने मीटिंग किया है और ये बड़े उत्साहवर्धक हमारे लिए है कि नौजवानों ने, महिलाओं ने, लेबर ने, वर्कर्स ने, एम्प्लॉय ने आगे बढ़ करके 20 लाख से भी अधिक सलाह दिए हैं हम लोग को और फीडबैक दिए हैं। उन तमाम फीडबैक का प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं और उस प्रोसेसिंग के बाद से हम चाहेंगे कि उसमें जो चीज़ छूटे है उसको शामिल किया जाएगा हम लोग। तो कुल मिलाकर हम लोग ये इस बात में कामयाब अभी तक हुए हैं कि पार्टी मैनिफेस्टो को हम लोगों ने पहली बार पीपुल मैनिफेस्टो या पीपुल विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं। संकल्प पत्र में पार्टी का सबसे ज्यादा जोर सरकार की विकास की योजनाओं से लेकर किसान कल्याण पर होगा। साथ ही इसमें राम मंदिर बनाने और कश्मीर से जुड़ी धारा 370 का भी जिक्र होगा।
संजय पासवान के मुताबिक आतंकवाद पर सरकार के सख्त रुख और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई को भी संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। कॉन्फिडेंस सीबीएम्स का भी और सीटीएम्स का भी, जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स है, खासकर राजनाथ सिंह जी ने इस टर्म को ईजाद किया है, तो ये सीटीएम करके हम लोग करेंगे कि कैसे टेररिज्म को काउंटर किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके लिए हम लोग चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, LWE का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, या हमारे बाहर के जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट हैं उनका हो, उस पर हम लोग पूरा एक इफेक्टिव ये कह सकते हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं और जनता में ले जाएंगे और जनता का उस पर हम लोग चाहेंगे जनता का समर्थन सहयोग भी मिले हमको। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 52 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें सुशासन और सबका साथ सबका विकास का वादा किया गया था। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई पर नियंत्रण, आतंकवाद का खात्मा और अदालत के आदेश से राम मंदिर बनाने की बातें थीं। बीजेपी का कहना है कि पिछले चुनावी घोषणा पत्र के अधिकतर वायदों को एनडीए की सरकार ने पूरा किया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के समय के बारे में सुझाव देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा 3 विशेष पर्यवेक्षक जल्द राज्य का दौरा करेंगे। 3 पर्यवेक्षकों में नूर मोहम्मद, AS गिल और विनोद जुत्शी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और साथी आयुक्तों अशोक लवासा और सुशील चंद्र के साथ बैठक की। चुनाव आयोग के एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों से अनुरोध किया गया था कि वो जल्द से जल्द राज्य का दौरा करें।